खबर, बहुत ही गमज़दा फैमिली जिनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। आए हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। जी बहना, सलाम है आपको। बेटा खड़े होंगे आप, हो सकते हैं, अगर नहीं तो भाई। जी बहना, बताएंगे आप क्या ज़्यादती हुई आपके साथ? मैं जिस घर में काम करती थी ना, वहाँ के जो आगा साहब हैं ना, आगा आबाद साहब, वो मेरे पे बहुत ज़्यादा गंदी नज़र रखते थे। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था, मगर मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। मगर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, फिर मैंने कहना चल तू मेरी लत्ता ही माल दिया कर। मैं क्या साहब, तुहानू पता है मेरी छोटिया छोटिया बच्चियाँ, मैं इस तरह दी नहीं, असी मसीह नूं मनन वाले हाँ, हक लालदी खाने हाँ। मेरे मियाँ बीमार रहंदे ने ते आखदा प्लीज़ मेरी जान छड़ दो। तो कहंदा पागल दिए पुत्रे, तेनों ऐसा पसावांगा तू याद करेंगी। फिर उन्होंने सानू पुलिस 'च फड़ाता। फिर उन्होंने साढ़े ते बहुत जुल्म किए। सानू 6 दिन उत्थे रखिया, सानू मारिया कुटिया, बहुत ज़्यादा मेरे ते जुल्म होया। और मैनू मुर्गा बना के उन्होंने मारिया है, और मैनू बहुत ज़्यादा उन्होंने मारिया, और मैनू इंसाफ चाहिए। चोरी बहना, इसके अलावा और क्या उन्होंने आपसे ज़्यादती की है? उन्होंने मेरे ऊपर 80 लाख की चोरी लगाई है कि आप लोगों ने चोरी की है। मैंने कहा हम लोग चोर नहीं है, असी यस्सू नूं मनन वाले, असी चोर नहीं है। तो जो उन्होंने आपके ऊपर 80 लाख की चोरी डाली है, तो थानेदार ने जब आपकी इन्वेस्टिगेशन की है, वहाँ कुछ साबित हुआ है? नहीं, किसी ने कहा कुछ भी नहीं इनके पास है, किसी के पास, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो फिर इसके बावजूद भी वो आपको आपके साथ ज़्यादती की, मारा उन्होंने, और जो आप बता रही मुर्गा बनाया? हाँ जी, वो 6 दिन उन्होंने मुझे इसी तरह ही रखा है, मारते रहे हैं, पूछते रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। धमकियाँ देते थे, तड़ियाँ 7 पुश्तां तिकर असी जावांगे, ताड़े भरावां नूं, मियाँ नूं, भरावां नूं, मामे नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ चुकवा देंगे। मैं कहा सर जी साढ़े को कुछ होएगा तो निकलेगा ना, असी बेगुनाह हाँ, तड़े हत्थां पैरां 'च किल ठोकांगे तो तुहानूं सज़ा देंगे। इसके बाद बहना आप बताएंगे, ये गुलबर्ग में ये किधर ये वाक़या, ये जो आगा साहब बता रही, किधर रहते हैं वो? आग सब पे ब्लॉक में ही रहते हैं, गुलबर्ग 2 में रहते हैं। बहुत शुक्रिया बहना। घरों में काम करती थी, तो जब मैं इन लोगों के घरों में काम करती थी तो ज़हरे में अकेली थी, मेरी 5 बेटियां थी, इनको भी साथ मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो शादियां तो करनी है, करते 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 बूढ़े हो गए। अगर मैं इन लोगों के घरों में चोरियां करती तो मैं अपनी बेटियों को घर बना के देती, जेवर डालती, उसको अच्छे तरीके से शादियां करती, तो मैं तो सारी ज़िंदगी इनका झाड़ू पोछा ही किया। अब इन्होंने आखिर हमारे ऊपर ये लगा दिया कि हमारा तो सोना 80 लाख का ले, मैं कर सकती ऐसे? मेरी बेटियां हर सकती ने। फिर इतने पुलिस वालों में दारों में लेकर गए, पता नहीं क्या क्या सवाल करते रहे, मेरी समझ से बाहर है। किसी पुलिस वाले ने सही तरीके नाल हमारा एक्शन नहीं लिया। वो बंदा मुझे ललकारता था कि मैं तुझे इस इलाके में काम करने नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं तेरा की चुरा लेता है, तू मेरे खत्ते पे गया है। तो बात यह है कि हमें इन लोगों के घरों में काम करने का ये सिलसिला मिला, इन लोगों से तंग आ गया। हमारा भी मुल्क में कोई हक है, हमने भी अपने मुल्क में जीना है, हमारी इलाज जो है इस मुल्क की एक परवरिश है। हम अपने मुल्क से प्यार करते, इनका मतलब ये नहीं कि जो वीर है उनका हक है, हमारा भी हक है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम खुले, बहुत खुले होकर अपने मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारे। हम ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। प्लीज़ मेरी मिन्नत को सुने और अपना कान लगाएं हमारी दरख्वास्तों पर। जब मैं इन्होंने पुलिस मंगवाई तो मैंने दवाई खानी थी, तो जो थानेदार आया हमें पकड़ने के लिए तो मैंने उससे कहा मैंने दवाई खानी, कहना चल तेने देने हैं कैप्सूल। इतनी बुरी बातें बूढ़े बंदे के साथ करना कोई अच्छा बेवर है? कोई नहीं है हमारे साथ उन्होंने अच्छा बेवर किया। कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी इस सारे सानिया की बड़ी मजम्मत करती है। कल जब मुझे इतला मिली तो मैंने फ़ौरन ऑफिसरान बाला से जो है बातचीत की। खुदा का शुक्र है कि रात 1:30 बजे हम रूबी को, उसकी वालदा शरीफा बीबी को, हमारे कारकुन जो हैं वो थाने से लाने में कामयाब हो गए। जब इनकी हालत देखी है तो उसकी वालदा ने बताया कि इतना तशद्दुद किया गया इन पर
कि इनके इसको वहाँ गिर गई और इससे उल्टियाँ आ रही थी और उसको यानी अगवा करना, उसके बाद जाकर हस्बे बेजा में रखना, तशद्दुद करना, क्या ये कौन सा आइन है, कौन सा कानून है जो इन पुलिस वालों को ये इजाज़त देता है। और फिर मैं उस घर के मालिक से के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि कभी आप हमारी बेटियों को जो आपके घरों में जाती हैं, कभी उन्हें जो है सिर्फ़ अपने मकासद के लिए, उनसे मुशक्क़त लेने के लिए, उन्हें इस्लाम कबूल करवाने की आड़ में उनसे सालों साल मुशक्क़त करवाते हैं। अब ये जो मामला है रूबी का, रूबी सरेआम बता रही है कि ये जो आगा मेरे घर का मालिक है, जहाँ जिस पे घर में मैं काम करती थी, वो मुझे कई सालों से हरासा कर रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ उससे बचा कर रखे हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब वक्त है कि CCPO लाहौर और IG पंजाब, चीफ जस्टिस साहब पंजाब इस वाक़या का नोटिस लें। और मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम इनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी का हर कारकुन इनके साथ खड़ा है। पूरी मसीह कौम, पूरे मुसलमान जो है, जो इंसानी बुनियादों पर काम करते हैं, वो सब के सब इनके साथ खड़े हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सुबह जब उनसे बात की, नसीब अंजम चौधरी साहब जो ह्यूमन लिबरेशन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, मैंने उन्हें इनके बारे में, उन्हें कहा जी फ़ौरन हम इन्हें फ्री लीगल एड देंगे और ये हमारे पास आएँ, हम इनको जो है वो करते हैं, इनकी बेलें करवाते हैं। उन्होंने इनकी बेलें करवाई हैं और ऐलान किया है कि वो तगड़े तरीक़ा से मुकदमा लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि सब लोगों को मजलूमों के साथ खड़ा होना का। कि जब इतनी देर से आप उनके पास काम कर रही हैं तो इस तरह की उसकी नज़र से, तो आपने उसके पास काम छोड़ा क्यों नहीं? सर जी, मैं 10 महीने तो काम कर रही हूँ। ऊपर वाली जो उनकी है ना बहू नबीला बाजी, वो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, तो उनका मैं काम कर रही थी। तो मैंने बाजी ने कहा कि नीचे काम कर लो। मैंने कहा बाजी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अगले घर का काम करना है। तो कहते हैं कि चल, टिब्बू भाई कहते, उनके मियाँ कहते हैं चल कुड़िया काट ला, कुछ नहीं था, मेरी अम्मी का गोडा नवा पे है ना, तू काट लो, तो एडी पुरानी है साड़ी। मैंने कहा ठीक है भाईजान, मैं कर लेती हूँ। सर जी 10 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? मैं क्या सर जी साड़ी की औकात, असी की करना है, निबड़ लांग। तो सर जी उन्होंने पुलिस बुला ली थी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन देखते रहिएगा चैनल K3।